बता रहे हैं ये वहाँ पे कोई रखा हुआ है। और अभी तुम लोग पैंट भी पहन लेते हो, टी शर्ट भी पहन लेते हो। हम लोग के जमाने में लड़कियां या तो सलवार सूट पहन करके आती थी या तो साड़ी पहन के आती थी, ठीक है। अब देखो अभी वो जैसे मैंने साड़ी कहा तो उसने वो बिस्का लिया, अरे लड़कियां साड़ी पहन के आती थी क्योंकि उस समय की वही ड्रेस थी। और जो लड़की पढ़ने वाला क्या करोगे तुम? ठीक है, उसको मकान में बाल्टी की जग गई। हाँ, 4 लाठी देंगे बच्चे, है ना? इधर ध्यान देना, कहानी सुनिए आपस में। तो उसने क्या किया? उसने कहा अरे तुम्हें भूख लगा है, तुम वक्त रुको, तुम्हारे लिए हम दूध गर्म कर दें। तो उसने दूध ले आया। अब तो फल खा ही रहा था, चोरी तो किया नहीं। फल खाया, दूध खाया और फिर कहा कि कल आना, तुमको काम मिलेंगे। करने तो आया था चोरी। मकान मालकिन के प्रेम ने उसको चोरी के काम से निकाल दिया। अब प्रेम से वो आपका लोग है वो चोरी करना बंद कर दिया। तो ये है, तो ये कैसे हुआ? जैसे वो कह रहा था ना कि लाठी से पीटेंगे, लाठी से पीटने से आदमी बनेगा। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं ना, थोड़ा पुरानी बात है, पहले स्कूल नहीं होता। शहर में थोड़े थोड़े जगह स्कूल होते थे जहाँ लोग पढ़ते थे, सब लोग पढ़ते नहीं थे, काम सब जानते। जैसे किसान है ना, वो कोई अनपढ़ नहीं है, उसके पास बहुत गुण है। हमारी शिक्षा व्यवस्था ने उसको बेवकूफ बना दिया। ये जो बुनियादी विद्यालय है ना, इसी को गांधी ने कहा कि काम की दुनिया और ज्ञान की दुनिया अलग अलग। जब हम पिछली बार आए थे तो यहाँ झोला उला बनाते थे, पता नहीं आजकल बिकता है, लेकिन थैला उला बनाते थे और बिकता था। हम 10 साल पहले आए, 15 साल। तो एक दूसरी कहानी, एक लड़का था बगदाद के, ईरान की कहानी है, अभी युद्ध हो रहा है। तो उसको पढ़ने का बहुत शौक था। उसके पिताजी नहीं थे, गरीब था। तो माँ से कहा कि हम पढ़ेंगे। तो माँ बोली कि बगदाद है उनका शहर जहाँ पढ़ाई लिखाई होता था, लेकिन अब वहाँ जाने के लिए कौन जाए? छोटा बच्चा, उसके पिता भी नहीं है। लेकिन वो उसको पढ़ने की बहुत इच्छा थी। तो जब वो बिल्कुल होता है ना, कभी कभी आपके मन में होता है ना कि हम कोई काम करना ही है, माँ कोई मना करे तब भी कि नहीं है करना ही है। वैसे जब हो गया तो क्या करती है माँ पिता कि चलो बच्चा नहीं मान रहा है कर दो। तो उसने कहा कि ठीक है। तो पहले क्या होता था, ये मोटर गाड़ी नहीं होता था, बहुत पहले की बात है। तो लोग व्यापार होता था, लोग को सामान चाहिए। एक गांव में सब सामान नहीं होता है, दूसरे गांव में होता है, तीसरे गांव में होता है। तो व्यापारी लोग जो दूसरे गांव का सब पूरा सामान लेके यहाँ आते थे, यहाँ लेकर वहाँ जाते थे। तो व्यापारी के साथ लगा दिया उसको, ठीक है, कि बगदाद जाए। और उसको 40, जैसे अभी 40 गिन्नी दिया, यही पूरा है, और उसको दिया। और व्यापारी के साथ लगा दिया कि ये बगदाद जाएगा और इसको जहाँ पढ़ाई होता है स्कूल, यहाँ ये पढ़ेगा। तो व्यापारी के साथ चला। अब संजोग देखो क्या हुआ। एक जगह रुका था, पैदल चलते थे ना पहले, तो मोटर गाड़ी नहीं था जैसे हमारे। एक जगह रुका और रुका तो डकैत आ गए, सब लूट लिया व्यापारी, सब सामान लुटा गया। अभी बच्चा तो गरीब था, तो उसका कपड़ा वगैरह भी वैसे उतना अच्छा नहीं था, तो इसको कुछ पूछा नहीं, तो सब डकैत चले गए। लेकिन एक उस टीम का आदमी को लगा कि इस बच्चा से सब कुछ पूछा नहीं है। तो उसने कहा, है लड़के तुम्हारे पास कुछ है माल पत्थर? कहा कि हाँ है, मेरे पास 40 गिन्नी है। तो उसको विश्वास नहीं हुआ, एक गरीब जैसा लड़का है, इसके पास कहाँ से आएगा 40 गिन्नी? तो कहा कि देखो तुम मजाक करोगे तो फिर देखो, नहीं है मेरे पास। तो उन लोग के अंदर भी डिसिप्लिन होता है। तो वो अपने सरदार को बुला के ले आया कि चलिए वो लड़का के पास कह रहा है कि 40 गिन्नी है। आया तो आया, तो पूछा सरदार ने कि है तुम्हारे पास कुछ है? हाँ है। क्या है? 40 गिन्नी है। आप सही सही बोलो। नहीं नहीं है। तो उसने कहा दे दिया। तो सरदार को लगा, तब सरदार को इस बात का असर हुआ। तो उसने कहा कि तुमने मुझे अगर नहीं कहते कि मेरे पास 40 नहीं गिन्नी है तो हम तुमको नहीं लूटते, तो तुमने सही सही क्यों बता दिया? तो उसने कहा
कि मेरी माँ ने कहा था कि बेटे कैसा भी मुसीबत आ जाए कभी झूठ मत बोलना, खुदा तुम्हारी हिफाजत करेगी। इसलिए मैंने आपको सही सही बता दिया। उस सरदार को लगा कि इतना छोटा सा बच्चा, इसके पास कुछ नहीं है, इतना निर्भय है, कोई भय नहीं है, कहा सही सही बता दिया। और हम डकैती